जो ताकत भी है उसका इस्तेमाल करके उनको हम एडजस्ट करेंगे उन इश्यूज़ को। विकास के मुद्दे को लेकर मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए। वो शैलजा हो, ईश्वर सिंह हो, चौधरी वीरेंद्र हो, राव इंद्रजीत हो, सबने ये बातें कही हैं कि विकास एक क्षेत्र का हो रहा है, एक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। 10 में से 9 अभी भी जो प्रेजेंट लोकसभा के सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए हमको सब तरफ बराबर से विकास करने का प्रयास करना चाहिए और अगर कहीं कमी रह गई है तो मैं प्रयास करूंगा कि वो कमी दूर हो। मैं ताराचंद। देखने को मिलता है कि ये गुड़गांव शहर काफ़ी साइबर सिटी के नाम से जो है कि है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। और आई एम BA फर्स्ट ईयर द्रोणाचार्य कॉलेज और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए पार्किंग जरूर होनी चाहिए। गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है जिसकी वजह से रोड पे जाम लगता है। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। आई एम जाकिर हुसैन फ्रॉम BS द्रोणाचार्य कॉलेज BSc फर्स्ट ईयर। हमें आने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट की फैकल्टी बहुत कम मालूम होती है, यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। नाम नीरज। भाषा गुड़गांव सिटी में इतनी एक तो बिजली कट की इतनी प्रॉब्लम है और सड़कें बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे, सीवर भरे पड़े हैं, पानी निकले जा रहा है, कोई समाधान ही नहीं है। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। मेरा नाम गोकुल है और मैं अपनी स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ। और मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे कई टीचर वैसे हैं जो पढ़ाते नहीं हैं। मेरे बहुत सारे टीचर बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे क्लास के कई टीचर बस पैसे लेने के लिए आए हैं, कुछ नहीं पढ़ाते वो। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। मेरा नाम अजय शर्मा है, कन्नई से आया हूँ। मैं एडमिशन के लिए फॉर्म लेने के लिए आया, जो कि ऐसे ही फॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पर और जर्नल के फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जर्नल के फॉर्म जल्द से जल्द मिले, क्योंकि 18 तारीख जो है वो नज़दीक है और इसको बढ़ा दिया जाए ताकि कोई असुविधा ना हो और अब जनरल कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन मिल सके। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अभिलाष। मैं BSc कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि हमारे कॉलेज में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम होती है, पीने वाला पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम अपने प्रिंसिपल से थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा पानी के वाटर कूलर्स वगैरह करें। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। माय नेम इज़ पवन कुमार। आज भ्रष्टाचार बहुत है। एक छोटा सा कर्मचारी बिना पैसे लिए कुछ भी काम नहीं करता, अधिकारी उन पर शिकंजा नहीं कसते और वो भी उनसे मिले भक्त है। बोल फ्री, बोलने की आज़ादी। Hi, this is Ankit here from Gurgaon village. I want to say about politics. Now politics has become so dirty. People are doing just politics for their personal means. Now they don't have any ethics, no values. सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, TB हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। खाद्य सुरक्षा पर राहुल देंगे नसीहत। 27-28 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष मिलेंगे हरियाणा के CM को प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह। मिड डे मील में स्कूली बच्चों को मिलेगी 20 रुपए किलो वाली दाल। शिक्षा मंत्री का फरमान, कहा बच्चों को मिलेगा भरपूर पोषण। सूबे में डॉक्टरों की लापरवाही नहीं थम रही। मेवात में डॉक्टरों ने मरीज से की बदतमीजी, महिला ने खुले आसमान में दिया बच्चे को जन्म। डबवाली में हरियाली योजना के नाम पर हो रहा है घोटाला, RTI कार्यकर्ताओं को नहीं दी जा रही जानकारी। हरियाणा में करंट का कहर लगातार जारी। पलवल में करंट की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, प्रशासन अभी भी सुन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव।
और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। एक बेहद अहम सवाल के साथ आज तमाम दर्शकों के सामने हम हाजिर हैं। सवाल मौत से जुड़ा हुआ है कि जब भी किसी लापरवाही से मौत होती है, उस मौत पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब किसी की हत्या कर दी जाती है या किसी और तरीके से इंसान की जान जाती है तो वहाँ पर कानून की तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। लेकिन जब लापरवाही का मसला सामने आता है तब कोई धाराएं क्यों नहीं लगती? पलवल का ही मसला लीजिए, 7 दिन में 7 मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर। इसके बावजूद कोई काम, कोई कानून, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। हरियाणा में आम आदमी की जान सस्ती होती जा रही है, बिजली की जर्जर तारें झूल रही हैं, सरकारी कार्रवाई का इंतजार लोग कर रहे हैं। जान से मारने पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलता है, लेकिन सरकारी लापरवाही से मौत जब हो रही है तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। पूजा, बिल्कुल सागर, बहुत सारी बात यहाँ पर आपने कही है। अगर हत्या लेना बहुत बड़ा गुनाह है तो लापरवाही की वजह से भी अगर किसी की मौत हो रही है तो उसे भी उसी की बराबरी का दर्जा देना चाहिए। बहरहाल सवाल हम आपसे आज लगातार पूछ रहे हैं कि क्या हरियाणा में जो आम आदमी है उसकी जान इतनी सस्ती होती जा रही है कि लगातार मौत होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम सामने नहीं आ रहे हैं। अभी भी जर्जर हालत में जो वहां पर तार हैं वो लटकी हुई हैं, जो खंबे हैं बिजली के वो झूल रहे हैं। ऐसे में और भी कई बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ढीला रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? जुड़ सकते हैं हमारे साथ आज के पहले दर्शक हमारे महेंद्र जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, नमस्ते महेंद्र जी, बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते, बताएं सर। सर ऐसा है, जो बिजली आज जो मुद्दा बनाया आपने ये बिल्कुल बेहतर है। गांव में बिजली की जो ये सरकारी डिपार्टमेंट है बिजली वाला, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा जी। हर गांव में तारें इतनी जर्जर हो रही हैं जी। जी, बात पूरी करें। तो आप ये अगर जो हाथ से वैसे तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक टूट जाती हैं। तो मेरे गांव में भी अभी पिछले दिन एक बिजली का काम करते करते डेथ हुई थी, तो आपसे बात भी हुई थी। फिर उसके बाद जो बिजली बोर्ड का एसडीओ था वो जवाब नहीं दे रहा था, फोन नहीं काट गया था। तो ये सरकार का लक्षण रवैया है। इस में सरकार ध्यान नहीं दे रही, इस सरकार एसडीओ ने फोन काटा ना कोई जवाब दे रहे। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर लापरवाही का मसला यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले पर? जुड़िए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे एक और दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, एसएस भूरा। भूरा साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप आज के सवाल पर? देखिए जी, नमस्ते। सरकारी लापरवाही से मौत होने पर भी वैसे तो 302 होनी चाहिए। हाँ। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए संबंधित कर्मचारी पर जी। लेकिन साथ में थोड़े सरकमस्टांसेस भी देखने चाहिए इन रियल केस क्या हुआ है। हाँ। लेकिन ज्यादातर अब जैसे बरवाड़ा के अंदर एक एसएचओ ने मजदूर की सरकारी गन से गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में तो सीधा 302 307 का केस दर्ज होना चाहिए। इससे पहले भी आंसी के थाने में इसी एसएचओ से एक लड़के की पिटाई के दौरान मौत हुई थी, फिर भी ड्यूटी पर था। पुलिसिया में तो जंगल राज है, थानों में पिटाई के दौरान बहुत ज्यादा मौतें होती हैं, झूठे इनकाउंटर होते हैं। तो इन मामलों में दफा 302 और 307 लगनी चाहिए। और मर्डर के मामले में जो भी संबंधित एसएचओ अधिकारी, पुलिस कर्मचारी लापरवाही बरते, उनके ऊपर भी दफा 302 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। थोड़ा सा हमारे सवाल से हटकर भी उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन हम सीधे तौर पर आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही के बदले क्या सजा होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। जी, और इस बीच हमारे साथ हमारे नियमित दर्शक अनिल अंकुश जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? साकेत जी नमस्कार। नमस्ते अनिल जी। सर, बात यह है कि सरकारी कर्मचारी का अर्थ आज के दिन क्या लगाया जा रहा है कि जो लोग सरकारी नौकरी लेते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोग जो है ना पैसा दे करके या किसी न किसी सिफारिश से लगते हैं। उनका मतलब ये है कि तुम्हारा सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि परमानेंट होते हैं। सरकार, पहले तो बात ये कि हम सरकार और समाज को नहीं समझ रहे। सरकारी का मतलब है समाज के नौकर, और वो लोग समाज के प्रति दायित्व ही भूल चुके हैं। क्या नाम है, समाज के वो नौकर हैं और इस कारण से वो फ्री हो जाते हैं। अब आप देखिए कि जब तक व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं होगी, एक्सीएन, एसडीओ, जेई, वो तो एसी कमरों के अंदर बैठे रहते हैं। नीचे वाले स्टाफ को कोई चिंता ही नहीं होती किसी किस्म की। और कल जब कोई हादसे घट जाते हैं तो कई छोटा मोटा मुआवजा भी देना पड़ जाता है, तो सरकारी खजाने से दिया, मतलब लोगों की जेब से। व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं डाली जा रही। जब तक व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं डाली जाएगी तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाकर के देख लीजिए, कहीं पर भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं डलती। वहां पर समाज का पैसा बांट दिया जाता है, समाज का मुआवजा दे दिया जाता है।
समाज की जेब से पैसा जाता है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है कोई वो कर दे, उनको सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, न कि उनकी नौकरी से हटाना, उनके खिलाफ केस चलाना। इन लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से केस चलाया जाए। इन व्यक्तिगत इनकी तनख्वाह में से पैसे काट करके जब समाज को दिए जाएंगे, जहां पर भी कहीं ऐसी डिफॉल्टिंग वाली बात होती है, इनसे व्यक्तिगत जुर्माना जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये सुव्यवस्था नहीं सुधर सकती। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यक्तिगत जुर्माना या फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही जब तक तय नहीं की जाएगी तब तक स्थितियों में सुधार नहीं हम देख पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप? जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल, आप लोग भी जुड़ सकते हैं और इस बीच अमित, हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप आज के सवाल पर? अमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए अमित जी क्या कहना चाहते हैं? जो आप दिखा रहे हैं ना आज, ये बिल्कुल सरासर जितने भी सरकार विभाग हैं इनमें लापरवाही का बहुत ज्यादा बोलबाला है मैडम। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अब आप एक बात देखिए मैडम, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सब में हेल्पलाइन नंबर हैं। हाँ जी। लेकिन आप किसी भी विभाग का नंबर मिलाकर देख लीजिए, पहली बात तो वो मिलेगा नहीं। अगर वो मिलेगा तो वो जो उससे बात करेगा वो इतनी बदतमीजी से बात करता है कि जैसे सारा जो प्रदेश है उनका कर्जदार हो। ये कोई तरीका थोड़ा है मैडम। हेलो, थैंक यू मैडम। शुक्रिया आपका भी अमित जी, बहुत अपनी बात रखने के लिए। बहुत अहम सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जिंदगी को लेकर ये जो लचर रवैया अधिकारियों ने अपनाया हुआ है, इसका खामियाजा जिंदगी देकर लोग आज चुका रहे हैं। ऐसे में इस लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुड़िए आप हमारे साथ। जी, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि एक बेहद संजीदा मसला आज तमाम दर्शकों के सामने हमने उठाया है। सतीश जी हमारे साथ है। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे आप? सतीश जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर बताइए। हरियाणा में जो करंट लगने से इतनी मौतें हो रही है, इसमें इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? लगातार सरकार तो कुछ नहीं कर रही, क्या होना चाहिए वो जानना चाह रहे हैं आज हम। सतीश जी सरकार कुछ नहीं कर रही है, आप बताइए क्या होना चाहिए। सतीश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद अहम मसला तमाम दर्शकों के सामने हमने रखा है। एक ऐसा सवाल जो कि सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, क्योंकि आप अपनों को खोते हैं इस तरह की घटनाओं में, क्योंकि कई लोगों ने अपनों को खो दिया इस तरह की लापरवाही भरे मसले में। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का मसला सामने आता है और लिपापोती ही की जाती है इस तरह के मसलों पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब धारा 302 लगता है हत्या के मामले में, तो इस तरह के मामलों में कोई कानूनी प्रावधान है या नहीं, या कुछ करने की कोई कोशिश भी नहीं की जाती। आप क्या सोचते हैं? जुड़िए। जी हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के साथ में क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह की सजा होनी चाहिए, क्या उनके ऊपर भी हत्या का ही मामला दर्ज होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही उनका इन्वॉल्वमेंट है, और उनके इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, क्योंकि उनकी लापरवाही नजर आती है। हमारे एक दर्शक ने कहा कि सर्कमस्टांसेस को एक बार चेक करना पड़ेगा, यानी वहां पर सर्कमस्टांसेस क्या रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी चेक होने चाहिए। लेकिन अगर लापरवाही सामने आती है तो क्या ऐसे अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए? क्या उन्हें भी हत्यारे के तौर पर देखना चाहिए? क्या उनके लिए भी सजा के प्रावधान एक हत्यारे के रूप में ही होने चाहिए? क्या आप सोच रहे हैं? आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, रख सकते हैं अपनी बात, डायल कीजिए 0114321431। जी हाँ, बेहद संगीन मसला हो जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आखिर जिस तरीके की समस्या ये उभर कर सामने आई है, पिछले 7 दिनों में हमने ये देखा कि 7 मौत सामने आ गई बिजली के करंट लगने से। किसी इंसान की कोई गलती नहीं थी इस तरह की घटनाओं में, सीधे तौर पर लापरवाही का मसला, और खामियाजा जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसे में आरोप तो बनता है, क्योंकि ये लापरवाही उन लोगों की तरफ से नहीं बरती गई, वो लोग जानबूझकर नहीं गए थे, काम से निकले हुए थे, और ऐसे में बिजली के तार का उन पर टूट पड़ना, शिकायतें पहली बार की बहुत बार की जा चुकी हैं, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना, ये इस ओर इशारा करता है कि कार्रवाई तो अब होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके पास शिकायतें पहुंचाई जाती हैं, या फिर जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के लिए। राजवीर जी इस बीच हमारे साथ हैं। राजवीर जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? राजवीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। हाँ जी राजवीर जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, हाँ जी, अकेला सरकार दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं। बिजली की सुविधा ले रहे हैं लेकिन बिल नहीं भर रहे। बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम जनता भी लापरवाही बरत रही है। अगर वो लोग भी टाइम से बिल पे करेंगे तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छे तरीके से मुहैया कराई जाएंगी। तो बहरहाल समस्या बहुत ही बड़ी है, विकराल रूप आज धारण कर चुकी है, क्योंकि लोगों की जाने जा रही हैं। क्या सोच रहे हैं आप? साझा कर सकते हैं।
जी हाँ, इस बीच बजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपनी राय दीजिए बजय सिंह जी। बोलिए सरकार। हेलो जी, हेलो, बताइए। हाँ जी। चलिए, तो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए गुजारिश होती है हमारी कि जब भी आप हमें कॉल कीजिए टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, ताकि हम और आप दोनों एक दूसरे को ठीक ढंग से सुन पाएँ। और वैसे सवाल बदस्तूर जारी है, बेहद संगीन सवाल है, क्योंकि सीधे तौर पर लापरवाही से जुड़ा मसला है, और ये इस तरह की लापरवाही है जो सीधे तौर पर ज़िंदगी ले लेती है इंसानों की। और इस तरह की घटना घटने के बाद आम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि एक बार इंसान चला गया तो उसे वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन अधिकारी या फिर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, ताकि उन्हें भी सबक मिले। बिल्कुल, ऐसे क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के लिए होनी चाहिए जो किसी की मौत के जिम्मेदार बन जाते हैं। फिलहाल एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मोहन जी। मैं कहना चाहता हूँ जी बताइए। ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं जो, हाँ बात पूरी करें। हाँ जी, मरने के बाद 1 लाख रुपए दे दिए, इंसान की कीमत 1 लाख रुपए हो गई जी। हाँ बिल्कुल, आदमी एक कीमत आदमी की, ये हमारे सिटी थाना चुनाव में जी। वैसे अधिकारियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। जब बड़ी बड़ी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसके बाद में खानापूर्ति के तौर पर जांच बिठा दी जाती है या फिर 1-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दे दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मात्र 1-2 लाख रुपए ही कीमत है एक आम आदमी की जिंदगी की। क्या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहिए अधिकारियों को, प्रशासन को, सरकार को। जी, और हमारे साथ इस बीच रविंद्र जी जुड़े हुए। रविंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। नमस्कार सर। नमस्ते रविंद्र जी, बताएं। हाँ जी सर, इसके लिए सर रीजन है हमारी सामाजिक जो परिवेश है जो इस तरीके से बना हुआ है, वो खुद जिम्मेवार है। देखो ऐसा होता है कि हमारा जो समाज है, हम कहने को तो हम अपने आप को आदमी बोलते हैं, लेकिन समाज हम चला रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कानून से। यानी कि जो ताकतवर लोग हैं वो समाज को चला रहे हैं, और ताकतवर लोगों को सूट करता है कि राइट की बात की जाए और ड्यूटीज की बात करी ही ना जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह से बदकिस्मती है कि ताकतवर लोग जो है वो अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं। अब वो जब राइट की बात कर रहे हैं, ड्यूटीज की बात खत्म कर रहे हैं, तो आप देखिए जजमेंट कोर्ट कैसे जजमेंट देता है। अब मैं रविंद्र जी बात पूरी कीजिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। रविंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा जरूर जुड़ें और अपनी बात पूरी करें। फिलहाल आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा नंबर है 01143214321। और राजीव जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ मैडम नमस्कार जी, नमस्ते, बताइए। मैडम जी, हमारे गांव का ये तालाब का मसला है जी, काफी बार ग्रांट आए हुए हैं और कोई जी सुनवाई नहीं कर रहे, और बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे जी, इतना गंदा तालाब हो रहे जी। राजीव जी, इस कार्यक्रम के बाद आप हमारी हेल्पलाइन पर फोन कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ सवाल लगातार बरकरार है। आपकी कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप जनता टीवी की हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद आप फोन कॉल कीजिएगा। इस कार्यक्रम में आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। जो सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, उस सवाल पर अपनी अगर कोई भी आपकी राय रखने की इच्छा है तो आप रख सकते हैं। जी हाँ, बेहद एक ऐसा सवाल जो कि सीधे तौर पर आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वाकई ये जो मसला है वो कितना गंभीर है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी बताइए सर। सर ये चलिए, संपर्क टूट गया इनसे। एक बेहद संगीन सवाल है ये, एक ऐसा सवाल है जो कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपके सामने घटी हैं। आपने रोष भी जताया होगा, आपने आवाज़ें भी बुलंद की होंगी, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई होते हुए आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऑप्शन क्या बचता है, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं होती, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन और हो सकते हैं। जुड़िए आप हमारे साथ, बेहद संजीदा सवाल है। और रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। रविंद्र जी कहिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप। चलिए, अभी भी लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहरहाल सवाल लगातार बरकरार है हमारा। सीधे तौर पर हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के लिए उनके लिए क्या सजा के प्रावधान होने चाहिए।
उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाता है, किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, तो ऐसे में एक सजा का प्रावधान है। यानी अगर हत्या के आरोप किसी के ऊपर तय हो जाते हैं तो फिर हत्यारे को सजा मिलती है, कड़ी सजा मिलती है। लेकिन जिस तरह से लगातार देख रहे हैं हम हरियाणा में, पलवल जिले की अगर बात की जाए, 7 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में इन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बेहद अहम सवाल। बलवान जी इस बीच हमारे साथ है। बलवान जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बलवान जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है जी। मेरा कहना ये है, इसकी जिम्मेवारी एक तो मेन तो सरकार की है जी। जो उन अधिकारियों को, जो अधिकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं, और ये इन पूरे हरियाणा की बात है, ये यहाँ की पलवल की नहीं है, सभी जगह तारों की यही हालात है। और सभी जगह ये तो चलो आपके सामने, ये तो 7 दिन में 7 मौतें हुई है, ये तो एक ज्यादा हाईलाइट होगी ये खबर। नहीं तो सारे हरियाणा में कहीं कोई जानवर मर रहे हैं तार से, कहीं आदमी मर रहे हैं, उनकी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये आज की नहीं है, काफी दिनों से हो रही है। और इस चीज के साथ ही मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। जो मुख्यमंत्री ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके ये कहा था कि मैं 3 साल में 24 घंटे बिजली दूंगा। ये ऐसी तारों में तो मैं 2 घंटे बिजली चलेगी जो ऐसी टूटी पड़ी है। एक तो तारों का भी सुधार होना चाहिए, और ये जो बिजली का मुख्यमंत्री ने बोला 24 घंटे का, वो तभी चलेगी जब ये तारें ठीक होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। पहले ही बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है हरियाणा में, लेकिन अब अगर लोगों की जाने जा रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो कौन है, और जिसकी जिम्मेदारी बनती है और लापरवाही पाई जाती है तो उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, बेहद अहम सवाल है। जुड़ सकते हैं हमारे साथ। रविंद्र जी हमारे साथ हैं इस वक्त। रविंद्र जी स्वागत है आपका, बताएं। जी सर, बात कट गई थी, मैं दोबारा कंप्लीट करना चाहता हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं गलत काम करता हूँ, मेरे साथ कोई अन्याय होता है, तो मैं कोर्ट में जाता हूँ। कोर्ट मेरे हक में मतलब फैसला भी दे देती है, और जिसने गलत किया उसको सजा भी दे देती है। लेकिन वो फैसला अधूरा होता है, क्योंकि मुझे तो हक मिल जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। यही आपकी बात है कि ड्यूटी के प्रति हमारा संविधान चुपचाप क्यों है। संविधान चुप नहीं है, हमारे संविधान को चलाने वाले लोग चुप हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात उन्हीं पे आएगी। ड्यूटी तो उन्हीं की है ना देश को चलाने की, टॉप मोस्ट बंदे पे। तो अपने को बचाने के लिए अपने राइट्स को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज को जीरो कर रखा है उन व्यक्तियों ने। तो ये पूरा तंत्र नीचे तक चलेगा, क्योंकि वो मतलब यही एक बेसिक बात है ना। अच्छा, वो छोटी सी बात को हम अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो पूरा तंत्र उसी के रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। यही पर हमें करना है कि यहाँ पर हमने एक आदमी को हक भी देना है, और जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट एक्शन भी चलेगा, यानी उसके अगेंस्ट FIR शुरू हो जाएगी जिस व्यक्ति ने गलती करी है। ये होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, और सरकारी नौकरी मतलब गारंटी, नौकरी सुरक्षित। जब तक आप हैं, आपकी सेवा है, जब तक आपको नौकरी करनी है, तब तक आपकी नौकरी छीनी नहीं जाएगी, यही सोचा जाता है। और इसी का कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। बिल्कुल, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। यही वजह है कि काम के बिना भी पगार मिलती रहती है, और लापरवाही की वजह से लोगों की जानें भी जाती रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल राम मेहर जी इस बीच हमारे साथ हैं। राम मेहर जी, आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। और साजिद भाई आपको नमस्कार। नमस्ते राम मेहर जी। आपने बहुत बढ़िया जो बात पूछी है आज, यह बहुत बढ़िया बात है। देखिए, कुछ कमियां अपने समाज की भी हैं। अब खुले तार लगे हुए हैं, उनमें कुंडी लगा ली हैं। और फिर सरकार की है जो अपने छत के ऊपर वो तार डालते हैं, बार बार शिकायत करने का कि खंभे पोल नहीं पड़ते। अगर इनमें इनकी साथ में ये जो बड़े बड़े अफसर है, इनको भी उस मर्डर में दिया जाओ, नहीं खून करने तेरी वजह से खून हुआ है। एक्शन SDO या उसके आला अधिकारी, इनको भी अगर साथ में लपेटा जाओ, नहीं तो तरले कर्मचारी अपना आप काम लायक भी करना। और इनको इग्नोर करते हैं, भाई इसका क्या कसूर है, इसका कसूर क्यों नहीं है, तरले आदमी खींचेगा नहीं प्रहलाद सर, तो अपना आप तरले आदमी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। ऐसे में क्या आप सोच रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं अपनी बात के साथ। जी हाँ, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्ते रमेश जी, बताएं। जी ऐसे है कि इसमें सरकार ज्यादा जिम्मेवार है। सरकार इसमें काम नहीं करती, सरकार काम नहीं अधिकारियों को करने देती। बिजली के बिल जब लेने के लिए जाते हैं मंत्री, उनके ऊपर या चोरी पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके पीछे टोहाड़ा में चोरी पकड़ी थी 1.5 लाख की, लेकिन वहाँ मंत्री जी ने दबाव बनाकर उस चोरी को दबा दिया।
और इस तरह से उनके पास माल ही नहीं आएगा तो माल लगाएंगे कहाँ से? ये वोट बैंक की राजनीति ज्यादा करते हैं और ये मतलब इनके ऊपर जिम्मेवारी मंत्री की ऊपर होनी चाहिए, इनके जीएम की जिम्मेवारी होनी चाहिए बड़ी, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, जब जाकर सुधार होगा, जब नीचे का। ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक हर जगह लापरवाही का ही आलम है और एक इंसान अगर सही रास्ते पे चलता है तो उसे दबाने के लिए कई अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए इस तरह की आवाज़ें भी नहीं उठती हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जुड़िए हमारे साथ। जी हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये मसला आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल आपकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लापरवाही अगर बरती जा रही है तो उसका खामियाजा आप और हम जैसे लोग ही भुगत रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी लापरवाही के लिए सजा क्या होनी चाहिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नरेंद्र जी। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हमारा देश एक बहुत विकासशील देश है और मैं दूसरी कंट्रियों की बात करना चाहता हूँ कि जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है वहाँ बिजली नहीं चार्ज की जाती है मैडम जी। यहाँ इतने बड़े देश में अगर विकासशील देश है यहाँ बिजली का ऐसा सिस्टम क्यों नहीं किया जाता कि हर घर में जैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है तो बिजली का मीटर रिचार्ज किया जा सके। अगर मोहल्लों में बिजली रिचार्ज की जाती है कि घर घर में बिजली क्यों नहीं रिचार्ज की जाती? जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल नरेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। तो आज एक अहम सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। साफ तौर पर सवाल आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ और अधिकारियों की लापरवाही से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में साफ तौर पर आज हमने आपसे जानने की कोशिश की कि इस तरह के अधिकारियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए। जी हाँ, और आम लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, आम लोग भी थोड़े बेबस और लाचार से नजर आ रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि हम कुछ भी कर लें, इस तरह की चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और कोशिशें लगातार की जा रही हैं इनकी तरफ से कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, अंकुश हो, जिम्मेदारी जवाबदेही तय हो। इसके बावजूद इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, चलिए, बहुत अहम सवाल है, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ है। लगातार बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। ये कहा जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर बदलाव होने की जरूरत है। अगर चेंज होना है तो मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में फिर आलाकमान सोच करके कि ऐसा व्यक्ति बने अध्यक्ष जो सबों को साथ लेके चले, न्यूट्रल हो और ये नहीं लगे कि किसी एक ग्रुप को बिलोंग करता है। ये भी बात हो सकती है, लेकिन ये निर्णय आलाकमान को लेना है। हम लोग अपनी रिपोर्ट जो फील्ड से आती है वो बताएंगे उनको। क्या ओवरहॉलिंग एक्सपेक्टेड है इन हरियाणा कांग्रेस? नया आया हूँ, चीज़ों से खुद अवगत हो रहा हूँ और खुद अवगत होकर के फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट से वो अवगत कराऊंगा, राहुल जी को अवगत कराऊंगा और फिर उनसे विचार विमर्श करके जो फैसला होगा हरियाणा की जनता को बताऊंगा। नहीं, रूल आउट कैसे कहा जा सकता है? अभी तो शुरू का है। तीनों राय हैं कि उनकी कमेटी बना दीजिए, उन्हीं को कंटिन्यू करा दीजिए, कुछ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कार्यकारी अध्यक्ष को बना के उनके साथ कीजिए, या फिर बदलने की बात है। तो कई ऑप्शन हैं। मैं श्यामलाल गुड़गावा 900 मीटर के दायरे में आता हूँ। कोई सुविधा नहीं है यहाँ, मीटर भी बंद कर रखे हैं, पानी बंद कर रखा है, गलियाँ सारी कच्ची पड़ी हैं, बीमारी फैलने का खतरा है और इसका समाधान ये सरकार मुश्किल करेगी। सरकार हमारी सुविधा करेगी, हम सरकार के साथ होंगे। अगर हमारी सुविधा नहीं करेगी तो हम सरकार के साथ नहीं होंगे। बोलने की आजादी।
हमारा नाम नेत्रपाल है। शीतला कॉलोनी के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, न पानी, बिजली, सड़क, किसी सारी गंदगी है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी